आज का टॉपिक मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। आप जानते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, एक बार फिर से उनका हट देखने को मिला है। मौनी स्नान विवाद के बाद अब उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, वार्निंग दे दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर 40 दिनों के भीतर गौ रक्षा कानून नहीं बना तो वो सीधा राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, वहां पर धरना देंगे। लेकिन उनके इन बयानों ने एक बहस को भी जन्म दे दिया है कि क्या वाकई ये गौ प्रेम है या फिर अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक मोहरा तो नहीं बन गए। आज इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बहुत ही सार्थक पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रयागराज के माघ मेले में शुरू हुआ धार्मिक और प्रशासनिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का धरना तो खत्म हो गया, लेकिन गौ रक्षा कानून को लेकर उनके सियासी बोल जारी हैं। वैसे तो धैर्य और वाणी पर संयम संतों को शोभा देता है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए अल्टीमेटम देने की बात कर रहे हैं। अब वो बात पीछे छूट गई भैया। प्रयाग में बैठे थे, 10 दिन का समय था। अब वो समय बीत गया, वो बात बीत गई। 40 दिन का समय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करें और जो गौ माता का मांस का निर्यात हो रहा है उसको बंद करें। 11 दिन जब उन्होंने मौके का उपयोग नहीं किया तो फिर कोई भी चैप्टर एक समय क्लोज हो जाता है। जैसे हम वहाँ से उठे उनके पास से मौका समाप्त हो गया। मौनी अमावस्या पर स्नान पर शुरू हुआ संग्राम अभी भी जारी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो सनातन और संतों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर 10-11 मार्च तक उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो लखनऊ में संतों के समागम के बीच बड़ा फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो धर्माचार्य शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बार फिर से आज वो मीडिया के सामने आए, कई तरह की बातें उन्होंने की और सीधे सीधे सरकार के सामने उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। अभी विवाद उनका भी खत्म नहीं हुआ और इतनी आसानी से खत्म होगा नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर हिंदू समाज में भी आप देखेंगे, अगर मैं देखिए लाग लपेट की बात तो मैं करूंगा नहीं, वो करूंगा तो फिर कैसे चलेगा। 5 की पड़ताल वैसा शो है भी नहीं। लेकिन हिंदुओं में भी बटाव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रयाग में गए थे, ये तो बहुत बुरी बात हो गई, बहुत अपशगुन हो गया कि शंकराचार्य जी पहुंचे प्रयाग, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि शंकराचार्य जी वहां पर पहुंचे हों, कोई भगवाधारी वहां पर पहुंचा हो और उसे स्नान करने नहीं दिया गया हो। खुद अविमुक्तेश्वरानंद जी अलग अलग मौकों पर यह कह चुके हैं कि ऐसा पाप तो कभी ना अंग्रेजों ने किया, ना मुगलों ने किया, ना किसी शासक मुसलमान शासक ने किया, ना आक्रांताओं ने किया, लेकिन ये सब उनके साथ हो रहा है तब जब एक बड़ा तबका ये मानता है कि हिंदुओं की तो सरकार है, भगवाधारियों की तो सरकार है। और इसीलिए आज भी उन्होंने हिंदू समाज से ये कहा कि आप लोग पहचान लीजिए कि असली सनातनी कौन है, नकली सनातनी कौन है, असली भगवाधारी कौन है, नकली भगवाधारी कौन है। इसको लेकर अब आप जान रहे हैं लगातार रिएक्शंस का सिलसिला आ रहा है। मैं भी ये जानना चाह रहा हूं एक आम हिंदू होने के नाते कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है जो मेरी कंफ्यूजन को क्लैरिफिकेशन में जरूर तब्दील करेगा। मेरे साथ संजय राणा जी, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस, राजनीतिक विश्लेषक जाने माने। संजय जी नमस्ते कर रहा हूं, वेरी गुड इवनिंग टू यू। मेरे साथ एच.एस. रावत साहब जो कि हमेशा जुड़ते हैं, इस तरह के मुद्दों पर मुखरता से बात करते हैं और उनका फोकस ये होता है कि सनातनी की बात आनी चाहिए, हिंदुओं की बात आनी चाहिए, चाहे इधर चाहे उधर। वो इधर उधर नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पर रहते हैं। और मेरे साथ, आपको भी नमस्कार है रावत जी, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं जाने माने धर्माचार्य सदगुरु हरिकृष्णानंद जी महाराज जी, जिनको आपने कई बार सुना होगा, मेरे ही शो में कई बार जुड़ चुके हैं। हरिशंकरानंद जी पुरी। हरिशंकरानंद जी, मैं आप ही से इस डिबेट की ओपनिंग कर रहा हूं। आपको नमन है मेरा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अविमुक्तेश्वरानंद जी जो बार बार कह रहे हैं कि गौ रक्षा को लेकर कानून बनना चाहिए, 40 दिनों का उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया, जिसको दिया सरकार को दिया, योगी जी को दिया, वो खुलकर नाम भी ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, संत समाज के परंपरा के अनुरूप सारी बातें हैं कि नहीं है? देखिए, अभी जो ये प्रकरण प्रयागराज में हुआ जी, उसके बाद उन्होंने अब ये एक अल्टीमेटम दे दिया और देखा क्या गया मीडिया माध्यम से कि बहुत से विपक्ष के नेता जो हैं उनके आसपास आके और न जाने क्या क्या कह रहे हैं और किन किन वक्तव्यों का वो समर्थन कर रहे हैं।
मेरे को जो समझ में एक बात आती है कि हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, पहले तो मैं उनको प्रणाम करते हुए, चारों पीठों के शंकराचार्यों को प्रणाम करते हुए नमन करता हूं, लेकिन एक बात समझने वाली है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं संत को, और उच्च पद पे आप कहते हैं मैं बैठा हूं। जब आप मैं वर्ड का यूज करते हैं और कहते हैं मैं बैठा हूं, तो इस चीज को भी समझना होगा कि हमारे अंदर 7 प्रबल दुश्मन हैं और 7 में से 5 अति प्रबल हैं, काम, क्रोध, मोह, अहम, लोभ। तो यहाँ पे समझ आता है कि आप जो हैं अहम से ग्रस्त हैं। क्यों आप इस तरीके के मुद्दों को और क्यों इस तरीके की बातों को आप कह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिकली जो हैं काफ़ी आगे आना चाहते हैं। सीधा बोलिए कि मुझे राजनीति में आना है और मैं राजनीति कर रहा हूं, और मैं भी अपना एक विंग, मैं भी अपनी एक पार्टी खड़ी कर रहा हूं। जैसा पीछे सुनने में ये आया कि आपने बिहार के अंदर कुछ अपने कैंडिडेट भी उतारे, ऐसा मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा। क्या ये बात सही है? क्या ये आपको आपके उच्च पद पे, आपके उच्च नॉलेजेबल पर्सन, उच्च ज्ञानवान व्यक्ति के होने के नाते क्या ये सब ठीक है? पूरा हिंदू समाज जो है शंकराचार्यों को जो है बड़े अदबो अदब से देखता है। आप हमारे सरमोर हैं, आप हमारे सरमोर हैं। आपने इतने कई बार शब्दों का इस्तेमाल वहां से किया, प्रयागराज से। योगी जी के लिए आपने इतने बड़े शब्द कह दिए नाम लेके, जबकि योगी ने तो आपको कभी कोई ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तो अगर कालनेमी का वर्ड यूज भी किया तो वो उन लोगों के लिए किया कि जो आसपास रहते हुए जो साधु वेश में छुपे हुए हैं और समाज में वैमनस्य, हिंसा, घृणा फैला रहे हैं। ऐसे वो लोग जो प्रशासन में भी हैं, जो प्रशासन में दिखते भी और नहीं भी दिखते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने कालनेमी कहा, जो एक छद्म रूप लिए हुए हैं। आपने उस बात को अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेते हुए आपने बाबर से, औरंगजेब से, जाने किस किस से संज्ञा दे डाली योगी जी की। आप भूल गए कि योगी जी एक गोरक्षनाथ पीठ के बहुत बड़े पीठाधीश्वर भी हैं। गुरुदेव आज भी उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने ये भी कहा कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा पीठ है गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखनाथ। वहां पर भी आपने कोई कार्यकारी गोरख पीठ कोई कार्यकारी पीठाधीश्वर तो आप कर देते। एक तरफ आपने धर्म की कसम खाई है, धर्म की शपथ ली है, दूसरी तरफ जब आप चीफ मिनिस्टर है तो आपने धर्म निरपेक्षता की कसम खाई है। ये दोनों पद आप एक साथ नहीं संभाल सकते। उन्होंने सीधा नाम लेकर कहा ये बात। नहीं, मैं तो ये बात कहूंगा कि अगर यदि उनकी ईगो पहुंची है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, तो उसके कारण वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए, और धर्म का साथ मिले तो राजनीति उच्चस्त हो सकती है, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति का स्वरूप नहीं माना गया है। आप पीछे जाएं तो चाणक्य को देखें, आप उनकी नीतियों को देखें। आप आज अगर हमारे योगी जी, हमारे जो प्रिय चीफ मिनिस्टर हैं, आज वो जो कार्य कर रहे हैं और जो वो समाज को दे रहे हैं, ये वही व्यक्ति दे सकता है जो धर्म में रहते हुए राजनीति को बहुत उच्च लेके जा रहा है। आज प्रदेश की हालत देखिए ना, कितनी अच्छी और सुंदर है, और आप एक दूसरी तरफ आप ये कह देते हैं कि गोकशी हो रही है। अरे भैया, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनको सजाएं भी बहुत अच्छी से दी जा रही हैं। ठीक है, और वैसे भी कानून तो है, गोरक्षा को लेकर कानून तो है, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ओपनिंग गुरुदेव में ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब भी है। संजय जी, तुरंत आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि धर्म की बात चल रही है। एक बार धार्मिक एंगल ले लूं, फिर पॉलिटिकल एंगल तो आपसे बेहतर कौन ही देगा। तो रावत जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब हमेशा से आप लोग जुड़ते हैं, आप हैं, गुरुदेव हैं, जन जागरण के काम आप लोग करते हैं अपने अपने स्तर पर और युद्ध स्तर पर काम करते हैं। ना आप दिन देखते ना रात देखते। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, साधु संत समाज को, शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी को इस तरीके से सरकार को अल्टीमेटम देने का नैतिक अधिकार है कि नहीं है? देखिए जी, 57 देश है मुसलमानों के। ठीक है। 57 देशों की जो राजनीति हो रही है वो धर्म के आधार पे हो रही है, सरिया के आधार पे हो रही है। ठीक है। वो एक शब्द राजनीति का नहीं निकाल सकते सरिया के अलावा। अगर निकाल दिया तो सरतंत्र से जुदा हो जाएगा और खत्म कर दिए जाएंगे वहां पर। ठीक है। और उससे ज्यादा जो देश है वो ईसाइयों के हैं, उनकी भी राजनीति पॉप के हिसाब से चलती है, उसी से चलती। सही बात है। शंकराचार्य हैं, और हिंदू धर्म की जो राजनीति है और जो धर्म है वो सनातन जो है शंकराचार्यों की पीठ से चलता है। आदि शंकराचार्य अगर ना होते, वो पीठ ना होती, तो आज ये देश बौद्धों का होता या मुसलमानों का होता। ठीक है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार से शास्त्रार्थ किए और किस प्रकार से यहाँ से बौद्धों को हटाया और दोबारा से सनातन धर्म को वापस लेके आए। ठीक है। इसलिए ये कहना अनुचित है कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, या राजनीति में धर्म हो तो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि राजनीति जब जब भी अपने कदमों को बहकती है
जब जब भी राजा के कदम गलत दिशा में पड़ते हैं, हाँ उस समय पर जो गुरुदेव होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, जी। राजगुरु होते हैं, वो उनको उस पर लेने की कोशिश करते हैं कि रास्ते पे आ जाए। चाहे वो राजा दशरथ की बात हो और चाहे वो धृतराष्ट्र की बात हो। जब धृतराष्ट्र ने अपने कदमों को बहका दिया तो विदुर ने उनको रास्ते पर लाने की कोशिश की, ठीक है। और जब जब भी चंद्रगुप्त मौर्य भटकने लगा तब तब चाणक्य ने उनको रास्ते पर लाने की कोशिश की। ठीक है। इसलिए कोई भी जो धर्म है वो बिना राजनीति के सहारे नहीं चल सकता। राजनीति और धर्म का चोली दामन का साथ है। ठीक है। अगर है कि हत्या हो रही है जिसको हम माय मानते हैं, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पूजनीय होता है गाय गंगा, ठीक है ना। गंगा की हालत खराब है, चलो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गौकसी जिस प्रकार से हो रही है, जिस प्रकार से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसको गाय माता बोलते हैं, पूजते हैं, गोपाष्टमी होती है, उनके ऊपर त्योहार होते हैं, उस पर अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सभी धर्मों के अखाड़े, सभी अखाड़ों को और शंकराचार्यों का ये फर्ज बनता है ठीक है कि भैया कम से कम जाकर के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री उनको बोल तो सकते हैं कि भैया गाय कसी को बंद कर दो, आपने गाय के नाम यानी पे अभी वोट लिया। मुक्तेश्वरानंद जी की मांग बिल्कुल न्याय संगत है, धर्म संगत है, तर्क संगत है। वो धर्म संगत। अब जब आदमी के ऊपर अगर शासन का कुठारा का थमला होता है, हाँ तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो उसको राजनीतिक सपोर्ट मिलती है लोकतंत्र के अंदर, जी। वो फिर उसकी भाषा भी बोलता है। ठीक। इसलिए उनके कटु शब्द जो है, उनका जो अहंकार है, उनके साथ में नहीं हूँ। स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं हूं ठीक है। मैं शंकराचार्य पीठ के साथ हूँ, ठीक। जो हमारी सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, हम उसके साथ हैं, उन ग्रंथों के साथ हैं। वो अहंकार में कुछ बोलेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि हम उनकी बात को मान लें। अगर वो राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं या किसी को गिराने की सरकार की बात करते हैं, हम साथ नहीं है। जो धर्म की बात होगी रोहित जी, हम उनके साथ खड़े। लेकिन रावत जी आज ही वो कह रहे थे कि अब आम सनातनी, आम हिंदू को पहचान लेना चाहिए कालनेमी कौन है। कालनेमी शब्द शुरुआत योगी जी ने की, लेकिन अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी अपने हर शब्द में उसको, हर वाक्य में उसको डाल रहे हैं कि हिंदुओं को पहचान लेना चाहिए कौन असली संत है, कौन असली भगवादारी है, कौन असली है, कौन नकली है। रोहित जी, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे, नारा दिया और मोदी जी ने दिया था। सारे को जोड़ने का काम किसका बनता है? एक राज्य के मुखिया का काम बनता है कि अगर कोई भक्त, हमारे सामने कृष्णानंद जी बैठे हुए हैं, अगर यही नाराज होते हैं, ठीक है, तो आपके प्रशासन का फर्ज बनता है मना के ले जाए। ठीक है, क्योंकि साधु तो नाराज होते रहे और उनको मना के लेके जाते रहे। विदुर चुप करके चले गए थे महाभारत के अंदर, फिर तुरंत संजय को भेजा था, धृतराष्ट्र ने मना के लेके आओ उनको, वापस लेके आओ। तो अगर साधु संतों का अगर इस प्रकार से अपमान होता है, वो कोई भी हो, अगर पार्टीबंदी से जोड़ दिया है कोई बीजेपी को, कांग्रेस, मैं समझ गया रावत, आपकी बात में क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ गया। यानी अगले पॉइंट पे मैं आपसे आऊंगा कि जो पुल बनना चाहिए था सरकार और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बीच में, जो ये पूरा विवाद हुआ, जिसका आसानी से पटाक्षेप हो सकता था अगर आप जैसे गुरुदेव जैसे समझदार लोग एक साथ बैठते, तो इस तरीके की बातें आम हिंदू के सामने आती नहीं। मैं वापस आऊंगा संजय सर, और मेरे को स्क्रीन पर शिव कुमार दुबे जी भी नजर आ रहे हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। दुबे जी नमस्ते कर रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। संजय जी अब आप मुझे बताइए सर, में संजय जी, ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी का आंदोलन है, इसका धार्मिकरण तो इसका हो ही रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? इसका धार्मिक एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सियासी एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रोहित भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो बैलेंस। देखिए, शंकराचार्य हमारे आदरणीय, शंकराचार्य पीठ जो है वो भी हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन वो कौन? जो शंकराचार्य है। जो शंकराचार्य नहीं वो हमारे आदरणीय नहीं। और जो धर्म की बात करता है वो आदरणीय, चाहे रावत जी हो, चाहे दूसरे धर्म गुरु हरि कृष्ण नंद जी हो, सब दोनों लोग हमारे आदरणीय, क्योंकि दोनों को मैं पहले से जानता हूं और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहे। और आज से नहीं, हर जगह खड़े रहते, चाहे कोई टीवी डिबेट हो या जनमानस का कोई कार्यक्रम। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध बोलता हो, राम के विरोध में बोलता हो, जो प्रयागराज के विरोध में बोलता हो, जो योगी को अकबर का वंशज कह देता हो, जो प्रश्न उठाता हो इसमें केदारनाथ पे, लेकिन प्रश्न नहीं उठाता सबरीमाला पे, वो हमारे लिए आराध्य नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, शंकराचार्य के स्नान की बात हुई थी, तो शंकराचार्य जी स्नान करने गए थे, उनको रोका गया नहीं, 50 मीटर की दूरी पे रोका गया किसी सुरक्षा कारणोंवश। दूसरे शंकराचार्य भी आए थे, उनको भी रोका गया, वो पैर से चल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने व्हील चेयर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो मंगाई और वो शंकराचार्य जी स्नान किए। तो हटी कौन है?
हटी जो व्यक्ति है जो राजनीतिक से प्रेरित है। और जहां तक परमानंद पांडे जी की बात हो रही है, उमाशंकर पांडे जी की बात हो रही है, उमाशंकर जी का राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा आज से नहीं है। जब वो बनारस में पढ़ने गए थे तभी छात्र राजनीति में आ गए। चलिए पुरानी चीज है, जब आप संस्कार में नहीं आए थे, धर्म में नहीं आए तो आप करते उसमें नहीं आना चाहते। लेकिन एक भी वक्तव्य बता दीजिए धर्माचार जो हिंदू है, जैसे मान लीजिए रावत साहब ये बैठे हैं, पूरी बात उन्होंने हिंदू धर्म पे की है, हिंदुओं के हित की बात, गौ माता की है, संस्कारों की है। एक भी बात आप बता दीजिए जो हमारे जो जिनको आप शंकराचार्य बोलते हैं, मैं नहीं मानता उन्होंने कभी धर्म की बात की हो। कोई भी धर्माचार अपने राम मंदिर पे कैसे प्रश्न उठा सकता, अपने प्रयाग पे कैसे प्रश्न उठा सकता, अपने गौ पे कैसे प्रश्न उठा सकता, अपने मंदिरों पे कैसे प्रश्न उठा सकता है, और बात जब करता है दूसरों की करता है। आप ये बताइए आतंकवाद के सपोर्ट में खड़ा होने वाले व्यक्ति शंकराचार्य कैसे हो सकता है? ये बताइए गुंडों के पक्ष में खड़ा होने वाला व्यक्ति शंकराचार्य कैसे हो सकता है? यूजुअली मैं बीच में बोलता नहीं, लेकिन आपने जो शुरुआती की कि उन्होंने राम के नाम का विरोध किया, उन्होंने प्रयाग का विरोध किया, XYZ आपने कई सारी बातें की। उन्होंने राम का विरोध नहीं किया, उन्होंने आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, उन्होंने प्रयागराज मेले में जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं थी उसका विरोध किया, उन्होंने कभी त्रिवेणी का विरोध थोड़ी किया। संजय जी देखिए, हाँ, गुरुदेव मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, बस 40 सेकंड दीजिए। आपने राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसके लिए विरोध किया था। ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा में विरोध करने वाला हमारा धर्माचार्य हमारा गुरु होना चाहिए, यानी धर्माचार्य शंकराचार्य करें। तीनों शंकराचार्य ने विरोध किया, किसने किया? जो कांग्रेस से प्रेरित व्यक्ति, कांग्रेस के द्वारा विचारधारा से चलने वाला व्यक्ति, काल नेमी रूपी व्यक्ति, जो हिंदुत्व का विरोध करता है, वो व्यक्ति आके अगर विरोध करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको धर्माचार्य नहीं बोला जाएगा। पूरे जो हिंदू थे, 500 वर्ष का युद्ध लड़ने के बाद हम राम मंदिर का निर्माण कर पाए। आप तो पालकी में बैठते हो, आप महलों में रहते थे। हमारे राम आराध्य जो थे वो टेंट में रहते, तब आपको धर्माचार्य याद नहीं आ रहे थे, तब धर्माचार्य आप नहीं थे। और आज धर्माचार्य हो गए जब टेंट के बाहर मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा होने लगी। उस दिन क्या सो रहे थे? संजय जी आप बहुत सही बात करें, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे 4 शंकराचार्य हैं, जिसमें एक हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी हैं। नहीं 2 हाँ सुनिए तो सर, एक बार सुनिए तो संजय जी, आई एम रेडी टू गेट करेक्टेड। 2 शंकराचार्यों ने विवाद नहीं किया इस मामले में, उन्होंने कहा ठीक है ये शंकराचार्य हैं। एक वो खुद हो गए तीसरे, और एक चौथे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता, मामला कोर्ट में। तो 4 में से एक वो खुद हो गए, बचे 3 में से 2 कह रहे हैं कि ये ठीक है, इनकी व्यवस्थाएं ठीक है। आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। हाँ, आपने बोला कि व्यवस्थाएं ठीक है, यानी 2 आदरणीय शंकराचार्य जो हमारे धर्म के एक तरह से चेहरा दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, उन्होंने सत्य बोला। और आदि शंकराचार्य ने जिसकी रचना की है, जो हमारे शंकराचार्य की रचना की आदि शंकराचार्य ने, वो तो पैदल चल के पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए थे, और ये पालकी पे चलना चाहते हैं। हाँ। जब आपका हट और आपका अहंकार ऊपर हो जाता है, आप धर्म से दूर हो जाते हैं। और जो राजधर्म होता है वो योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात हो रही गाय पे, इन्होंने रोहित भाई इन्होंने चर्चा किया। ऑलरेडी कानून बना हुआ 1956 का कानून को अमेंड करके 2020 में अमेंडमेंट किया गया था। उत्तर प्रदेश में कोई भी काउ शेल्टर नहीं है, यानी गौ तस्करी होती, देखिए तस्करी 100% रुक नहीं सकती, पुलिसिंग 100% नहीं हो क्राइम है, यस, कार्रवाई होती है उस पर, लेकिन कानून है, मैंने बोली ये बात, कानून है, कार्रवाई। उसका अमेंडमेंट योगी आदित्यनाथ ने 2020 में किया है उत्तर प्रदेश में। नंबर 3, बहुत छोटी सी बात खत्म कर रहा हूं। हाँ प्लीज। कानून के हिसाब से जो हमारा बीफ एक्सपोर्ट होता है, तो कृपया करके अपने शब्दों को, बीफ अंग्रेजी वर्ड, उसको जाके डेफिनेशन में भी देखेंगे तो बीफ का मतलब काऊ मीट नहीं होता है, बफलो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, नो डाउट, बट काऊ का मीट नहीं है। और कोई भी हिंदू जो हिंदू में धर्म में, सनातन धर्म में बिलीव करता है, कभी भी गौ का तस्करी काम नहीं करे, गौ मांस का काम नहीं करे। ठीक है, मैं अगले राउंड में आऊंगा तो पूछूंगा तो फिर ये धार्मिक है कि सियासी है पूरी तरीके से। संजय जी मैं तुरंत आ रहा हूँ। गुरुदेव आप कुछ कहना चाह रहे हो? दुबे जी तुरंत आ रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे थे आप? गुरुदेव देखिए, जैसा अभी आपके ये स्कॉलर बोल रहे थे और बता रहे थे, मैं भी एक वक्तव्य देना चाहूंगा, और नॉलेज ऑफ बैंक मैं आप ही के माध्यम से दर्शकों का बढ़ा भी दूं, और उन्हें पता भी है पहले से। राम मंदिर 500 साल बाद हमें मिला। हमें राम मंदिर कब मिला? राम मंदिर के लिए संघर्ष जिन लोगों ने किया, आपने तो कोर्ट के अंदर जो एक एफिडेविट बना था उसके अंदर आपका भी नाम है, ठीक है। लेकिन क्या आपने उस शब्द के जो आपने बोले, कहे, उसके अनुरूप आपने आचरण रखा? अरे अगर यदि राम मंदिर बन गया, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और आप उसे कहते हैं कि वो आधा और अधूरा है,
500 हमारी जो हैं मेरी 5 पुश्तें अगर आप देखें और दिखाएं जरा आप मीडिया को, तो ये देखें आप, भास्कर दा ये देखिए, दिखाइए, ये देखिए, ये चोटें मैंने सही हैं, ये डंडे और ये छर्रे मैंने सहे हैं वहां पे रामगढ़ी में। उस वक्त मेरी आयु बहुत छोटी हुआ करती थी और मेरे दादा इस सपने को लेके चले गए, मेरे परदादा चले गए, मेरे पिताजी चले गए। क्या हमारे को ऐसे कितने ही परिवार हैं जिनकी 5-5 पीढ़ियां 6-6 पीढ़ियां खप गई इस सपने को संजोते हुए, और उसके अंदर आप ये एक वक्तव्य दे देते हैं कि जी राम मंदिर तो अब ये आधार अधूरा है। व्हाट डू यू मीन? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप सदैव ही कंट्रोडिक्टरी शब्दों के संग और कंट्रोडिक्टरी अपने आप को बताते हैं कि नहीं मैं उच्चस्त हूं, मैं जो कह रहा हूं वो मैं सही हूं। आपके अलावा और 3 पीढ़ी से तो इस तरीके के वक्तव्य नहीं आए कभी भी। आप ही क्यों? आप ही क्यों? ठीक है, अगर आपको राजनीति में आना तो सीधा सा बोलिए कि मैं राजनीति करूंगा इस उच्च पद पे बैठते हुए। गुरुदेव, और फिर अभी उन्होंने कहा कि 2 का आपको समर्थन है और 1 का नहीं है। पब्लिक को भी ये बात पता है, लेकिन कितनी बार हम अपने इस पद की गरिमा के साथ में अपना हाथ करवाएंगे? ठीक है, ये उपहास का विषय नहीं है ठीक है। कि बार बार कोई व्यक्ति ऐसे आके कह देता है हमारे सिर मोड़ को। नहीं आप बिल्कुल ठीक नहीं, ये कह रहे हैं। कहां मैं तक उचित है ये मैं- सब मैं चीजें? आपके पद की भाव को भी गरिमा समझ रखें, रहा हूं। आप इतने उच्चस्त हैं, मैं बावजूद आपकी इसके। चोटें भी देख पा रहा हूँ, और आपका संघर्ष ऐसा थोड़ी है कि मैं बताऊंगा तो लोगों को पता चलेगा। मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रहा हूँ। दुनिया जानती है आपके संघर्ष को, त्याग को। हर कोई आपके त्याग को, आपके संघर्ष को, आपके दर्द को नमन कर रहा है गुरुदेव, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगर किसी एक आम हिंदू के मन में एक कंफ्यूजन आ रही हो ना, तो मुझे लगता है कि 5 की पड़ताल में एक भी कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन में तब्दील हो, शो मेरा असफल हो जाएगा। नहीं, और इस उसके चीज लिए को आप लोग समझना हैं आना ना। चाहिए कि घर घर जाके हमने मुस्लिम मोहल्लों के अंदर तक हमने रामशिलाएं पुजवाई हैं। ठीक है, ठीक है, जीवत ज्वलंत मैं आपसे क्या बोलूं, तब लोगों ने हमारा साथ दिया और उन्होंने मैं पूजन समझ भी रहा किया हूं। हुआ है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। कैसे कैसे हम मोहल्लों में जाके ये सब मैं किया आपकी करते भावना, थे। आपका गला भी भरा है, वो पुरानी सब- दिल्ली के मैं इतने समझ सारे रहा हूं, मोहल्लों समझ में जो रहा हूं। मुस्लिम बहुल हैं, वहां पे जरा आप जाके देखिए आज की स्थिति क्या है। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। प्लीज हमें शर्मिंदगी होती है ऐसे वक्तव्यों से। जल लीजिए, आपका गला भी भर गया है, मैं समझ रहा हूँ आपकी इमोशंस आ रहे हैं। लेकिन दुबे जी आप मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की मांगों को, उनके अल्टीमेटम को कि 40 दिनों में लाइए, 40 दिनों में लाइए वरना मैं धरने पर बैठ जाऊंगा, अनकंडीशनल सपोर्ट समाजवादी पार्टी का। देखिए रोहित जी, जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू भी 2 भागों में डिवाइड हो नहीं, गया। हिंदू 2 भागों में डिवाइड नहीं है। सनातन के ऊपर हिंदू के प्रभाव उंगली मत उठाइए। ये आप कहते हैं और ये आप चाह रहे हैं कि वो डिवीजन हो जाए और जो पीछे आपने किया वो सब फिर समाज में आ जाए। 1 मिनट, अरे रुकिए तो सुनिए तो ठीक सही, है, पूरी गुरुदेव बात एक तो बार सुनिए, सुनते तब हैं, गुरुदेव आपको पता सुनते हैं। चलेगा मैं हम सब सनातनी एक हैं, हमारा सिर्फ विचारधारा का, शब्दों का फेर है बस। सुनिए तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप पूरी बात तो नहीं सुनिए। दुबे जी बोलिए, प्लीज बोलिए, बोलिए। आप देखिए कि जब से ये मुद्दा हुआ, जब से ये घटना घटी, जी, तब से 2 तरीके के लोग हो गए। एक जो शंकराचार्य समर्थित है और एक जो योगी समर्थित। ठीक है, आप देखिए, और ये आप लोग ही दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग दिखा रहे हैं हाँ, कि इतने राजनीति में कुछ लोग तो इतने अंधे हो गए, हाँ। योगी भक्त अंधभक्त हो गए हैं हाँ। कि उनको योगी जो करेंगे, मोदी जो करेंगे वो 100% सही है, उनको ऐसा लग रहा है। देखिए अभी 2 दिन पहले का स्टेटमेंट पुरी शंकराचार्य जी का आया है। हाँ, क्या? आपने शायद सुना होगा। सुना है, शायद भी उन्होंने सुना है। लिखा है हाँ। कि सिर से लेकर पांव तक हाँ। भारतीय जनता पार्टी और खून से सनी हुई है इन राम भक्तों के। आप बताइए क्या बकवास कर रहे हैं आप? लगता है भूल गए हैं आप। फिर मैं कोई ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल जान रहा हूं करूंगा कहां तक वो जाएगी ठीक नहीं दुबे। लगेगा। मैं जान रहा हूं किस तरफ जा रही है। दुबे जी बोलिए। एसपी के नेता जो मौलाना कहलाए थे और उन्होंने गोलियां चलवाई, वो समय भूल गए। वही ये सरकार थी जिन्होंने इनको डंडों से पीटा। अरे आप क्या कहना चाहते हैं? आप पार्टी में, हमारी सनातनी व्यवस्था के अंदर पार्टीबाजी मत लाइए आप। देखिए शब्द बोलिए, बिल्कुल सही बोलिए, वो अच्छा लगता है हमारे। दुबे जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो मत दिखाइए कि हम बटे हुए हैं। मैं आपको सम्मान देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। अगर आपने राम मंदिर में अपनी भूमिका अदा की है तो आप काबिल तारीफ हैं, आपका ये देश ऋणी रहेगा। लेकिन बात तो सुनिए दूसरे की, दूसरे की भी तो बात शांति से सुनिए। आप मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सुनिए, जल्दी कहिए दुबे जी। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सनातन ही बट रहा है, सनातन ही 2 टुकड़े में जा रहा है।
आखिरकार क्यों इस तरीके की हठधर्मिता दिखाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, जबकि माननीय मुख्यमंत्री खुद एक महंत सीएम हैं। ने वक्तव्य दे अफसोस दिया, इस उन्होंने बात बहुत का है, अच्छे शब्दों से सुनिए, नवाज अरे दिया। सुनिए महाराज, सुनिए, अफसोस इस बात का है कि आज एक राजनीतिक आदमी ही सिर्फ मुख्यमंत्री होता और इस तरह की घटना घट जाती तो मैं मानता कि ठीक है, उसको अज्ञानता का अभाव था, ज्ञान का अभाव था, अज्ञानता थी। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री जो पहले महंत रहा हो और अभी वो भी अभी भी वर्तमान में मानती हैं जब जी, तक वो जिंदा गोरक्ष रहेंगे तब पीठाधीश्वर तक अभी भी महंत वही है रहेंगे। दुबे जी। लेकिन पॉइंट पर आइए, मैं कह रहा हूं जो वो मांगे कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है उस पर? नहीं, हमारा फुल समर्थन है महाराज जी को, हमारा फुल शंकराचार्य जी को समर्थन फुल समर्थन है। लेकिन हाँ। उनके साथ जो दुर्घटना घटी, हाँ। उनके साथ जो घटना घटी, हाँ। उसके जो आरोपी हैं एच.एस. उनको रावत जी। सजा सरकार कब देगी? उनको सजा कब देगी? क्योंकि उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था? हाँ। उस 85 साल के वृद्ध व्यक्ति को जूतों से मारा गया, उसका दोष क्या था? इसका विरोध अरे मैं भी भाई, करता हूं उन्होंने और मैं भी चाहता हूं कि ऐसे गलत प्रशासन डिमांड में कर दी? कौन से काम उन्होंने नहीं अगर है ये बोल जो दिया, इन कार्यों में लिप्त है, उन्होंने अगर ये बोल उनकी दिया जांच है और उन्हें सजा दी कि जाए चारों चार और जांच चल शंकराचार्य रही जी है। के लिए एक व्यवस्था बनाई गुरुदेव, जानी कितना चाहिए वक्त लगेगा कुंभ के गुरुदेव? मेले में। आपको लग रहा है कि तो उसने सरकार इस कौन सा दिशा में मुद्दा सोच रही है? मैं बोला आऊंगा एक भाई? बार रावत साहब का रिएक्शन सरकार ले लूं। सोच ही नहीं रही, कार्यान्वित भी है इसका। कार्यान्वित है, ठीक है। रावत जी प्लीज आप रिएक्ट कर दीजिए। आज आप देखिए मेरे साथ शिव कुमार दुबे जी हैं, ब्राह्मण हैं, वैसे शिक्षक भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, वो इस तरीके की जातिवादी वाली चीज़ों में रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं आजकल तो हर तरफ यही चल रहा है। अभी तक तो हम यूजीसी पे भी बात कर ही रहे थे, स्टे लग गया, कोई बात नहीं, टॉपिक वो नहीं है, फिर भी क्योंकि यहाँ पर बांटने की बात हो रही थी तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन रावत जी अब आप मुझे बताइए यहाँ से आगे क्या? अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा खुला समर्थन है अभी मुक्तेश्वरानंद जी की मांगों को लेकर। रोहित जी, यही एक दुख का विषय है। आज तक हम टीवी चैनलों पर अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं, हाँ। आगे भी लड़ेंगे, लेकिन आज दुख यह है कि हमें आपस में एक दूसरे को कटाक्ष करना पड़ रहा है। आपस में धर्मगुरु एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ योगी जी को ऊंचा करेंगे, कुछ अब मुक्तेश्वरानंद जी की शंकराचार्य पीठ को, और दुबे जी जैसे लोग, इसमें जो पॉलिटिशियन है, प्योर पॉलिटिशियन, वो अब यहाँ सनातन धर्म को दो गुटों में बांटेंगे, दो फाड़ सनातनी करेंगे। तो और है ही वही ना तो रावत चाहते जी, थे। वो भी वही सनातनी चाहते थे महाराज, कि हम बिल्कुल नहीं बांट रहे, वो हमारी बट तरफ से जाए। बिल्कुल नहीं बांट रहे। अभी तक जो सनातन धर्म था वो एक छत्र योगी जी और मोदी जी के साथ चल रहा था, कुछ थोड़े बहुत लोगों को छोड़ करके। लेकिन अब दुबे जी को तो मौका मिल गया, और इस मौके को रोकना है ऐसे संतों का जो हमारे सामने पैनल में बैठे हुए हैं। इन लोगों को बजाय दो फाड़ करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, मुझे लगता है अखाड़ों के बड़े बड़े 5-7 लोग बैठ करके, जो बड़े साधु हैं, जो बड़े बड़े जगत गुरु, रावत जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रावत जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुबे जी जैसे लोगों को रोकना पड़ेगा? वो भी तो एक आम हिंदू है, वो नहीं है मौका हिंदू, ना मिले, वो सनातनी नहीं है क्या दुबे ना जी? मिले जो सनातन को दो गुटों में। रावत जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुबे जी जैसे? दुबे जी कह रहे हैं मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे बुरा लग रहा है। नहीं, इनको बुरा तो ऊपर से लग रहा है ना, ये सहानुभूति लेने के लिए बुरा लग रहा है कि जिससे कम से कम हिंदुओं की सहानुभूति मिल जाए, और इनकी पार्टियों को हिंदू वोट बैंक भी मिल जाए। यादव तो मिल ही रहा है, मुसलमान उनके साथ है, तो वो तो सरकार बनाने की ये कोशिश चीज का करेंगे। सबूत है महाराज। मैं समझ गया था दुबे जी शिखा दिखा रहे हैं। और मैं आप- जनेऊ दुबे जी शिखा। जनेऊ और शिखा, दुबे जनेऊ जी और शिखा दिखा शिखा रहे हैं। और तिलक, तीनों चीज हमारे पास रहती है महाराज। मैं आपकी शिखा पे संदेह नहीं कर रहा, मैं आप तो कह लोग रहा हूँ जो आपकी चर्चा पार्टी करते हैं ना, को। दिखावा करते हैं। हम हकीकत में जीते हैं, हम हकीकत में जीने वाले लोग हैं। याद रखना इस बात को, हम हकीकत में जीने वाले लोग हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन पाखंडी अधपतियों जैसे हम नहीं हैं जो बात करेंगे राम मंदिर का, लेकिन आगे अधूरे में राम मंदिर का उद्घाटन करवा देते हैं, पूजा पाठ करवा देते हैं। ये मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं ठीक है, नहीं दुबे जी मैं तो मानता हूँ आप हिंदू हैं, जैसे मैं हिंदू हूँ वैसे ही आप हिंदू हैं। आपके मन में जो बातें आई वो सही है बिल्कुल, लेकिन रावत जी प्लीज 20 सेकंड और दे रहा हूँ, 20 सेकंड रावत जी। इसलिए मैं कह रहा हूं हाँ। कि हमें सभी बड़े हमारे संतों को मिलकर के, पीठों को मिलकर के, हाँ। इस जो विवाद है इसको खत्म करना चाहिए, दोनों का समझौता करना चाहिए। दोनों ही संत हैं, जिससे समाजवादी पार्टी
और दुबे जी जैसे जो प्रवक्ता हैं उनको मौका ना मिले ठीक है। ये ठोक करके कि हम तो साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ लोग तो सनातन में बटेंगे कहीं ना हाँ, कहीं। हाँ। तो यही तो ये चाहते थे, इनको मौका मिल रहा ठीक है। है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस जो फसाद है इसको रोहित जी खत्म करना चाहिए। अब तो मैं चाहता हूं ऐसे पैनल में लोगों को बैठाना चाहिए ठीक। जो आपसी सद्भावना की बात करें हाँ। और सनातन को दोबारा से एक करने की कोशिश करें, बिल्कुल। उनको 22 जेठ स्नान कराएं और ये धरने को खत्म कराएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। संजय जी, गुरुदेव तुरंत आ रहा हूं। संजय जी आप मुझे बता दीजिए। संजय जी पिछली बार तो आपने मुझे सब बता दिया कि क्या है असली खेल, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो एक आम हिंदू है, जो बिल्कुल सीधा साधा सा हिंदू है, जो ये पूरा घटनाक्रम देख रहा है, वो कह रहा है कि भाई गंगा की हालत, जैसा जिक्र किया खुद रावत जी ने, माँ यमुना की हालत, नदियों की हालत, पूरे देश में कोई भी नदी आप उठा लीजिए, बहुत कम नदियां हैं जो बहुत साफ होगी, जिसका आचमन आप लोग कर सकते हैं या हम लोग कर सकते हैं, पॉलिटिशियन कर सकते हैं। पॉलिटिशियन किसी भी नदी का आचमन कर सकते हैं क्योंकि वीडियो कैमरा ऑन है। आप और हम नहीं कर सकते, हम लोगों को घर में फिल्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा ये पॉलिटिकल हाईजैकिंग तो नहीं हो रही? देखिए रोहित भाई, दो चीज आपने आपके क्वेश्चन का उत्तर दो उसके पहले मैं प्रश्न पूछना, मैं Please. दुबे जी से पूछना चाहता हूं। पूछ लीजिए। आपने बोला दुबे जी हैं, हाँ सनातनी है, हाँ, बिल्कुल हाँ, हाँ। सनातनी है, दुबे जी हैं। हाँ। तो दुबे जी का स्टैंड यूजीसी पे क्या है? क्या सवर्णों के साथ है या जो यूजीसी है उनके साथ है? नहीं नंबर नहीं, वन। वोट बैंक हो नहीं, जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं, सवाल मत पूछिए राणा जी। पूछना चाहता हूं, जब हाँ उनकी इच्छा है, जवाब देना मैं देना बोलूंगा बोलूंगा दूसरा बोलूंगा। है। आ रहा हूँ सुनिए, दुबे जी, तुरंत आ रहा हूँ। आप बोलेंगे तो अरे, तुरंत आ रहा हूँ। चलिए, एक बार राणा जी की टर्न हो जाए। हाँ हाँ, हाँ। उछलिए नहीं, शांत हाँ। रहिए। दूसरा ये है कि ये सनातनी बोलते हैं कि राम मंदिर गए हैं, नहीं गए हैं, कि वो बता देंगे। चलिए मात्र मुख्य प्रश्न, देखिए ऐसा है कि सनातन, इनको पता है हाँ। कि सनातन क्या है, और सनातन के लोग यानी हिंदू एक साथ रहेंगे तो मोदी और योगी को हराने की हिम्मत किसी में नहीं है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देश का चुनाव बंटाधार हो जाएगा। तो विघटन कैसे डाला जाए? तो एक ऐसे गुरु को खड़ा कर दो। आज उनके लिए क्या बोल रहे थे? छोटे छोटे बालक हैं। हाँ, हाँ। 2015 में लठ बजा रहे थे, हाँ, वो याद है मुझे। छोटे छोटे बालकों पे हाँ। लठ बजा रही थी आपकी सरकार। और यही शंकराचार्य हाथ ऐसा करके बोले थे, मारो। मारो और मारो। तो आपका सनातन कहाँ आ रहा चला हूं गया? दुबे जी, तुरंत आप ही तब बात आपका शिखा कहाँ चला गया था? तब आपका दुबे जी कहाँ चला गया था? तब तो आप नहीं बोलेंगे। और 2017 में सरकार आपसे खचक गई, योगी जी की सरकार आ गई, तो आप माफी मांगने चले गए थे आपके नेताजी। भैया देखो, सनातन पे आप चर्चा बिल्कुल ना करो, क्योंकि सनातनी आप हो नहीं। आप सिर्फ दिखावे के सनातनी हो। मुंह पे बोलता हूं यूजीसी में सवर्णों के साथ हो, हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। अच्छा संजय सर, एक चीज है, आप भी कंक्लूड कीजिएगा। आपने वो गाय अभी दुबे जी ने बोला ना, हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है। अब दुबे जी वो कह रहे हैं गौ माता, अब गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ छोटे मोटे बच्चे हैं सोशल मीडिया पर, हाँ मैं आ रहा हूं, तो अखिलेश जी के पुराने बयान चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गौमूत्र से भी बदबू आती है, गोबर से भी बदबू आती है। आज आप अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए हाँ। देखिए, बड़ी समस्या, विडंबना है क्या? हाँ। इतिहास पुराना है समाजवादी पार्टी का रोहित भाई। हाँ। इनको गोबर से बदबू आ रही थी, हाँ। गौ से, यानी ग्वाला खुद है, हाँ। और गौ से इनको तकलीफ हो रही थी, कुछ यदुवंशी हैं जी। हाँ मूत्र से प्रॉब्लम हो रही थी। आज अनकंडीशनल सपोर्ट है। हाँ। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, गौ जो स्लॉटर हाउस है सारे बंद हैं। हाँ। जहां तक माता का दर्जा नहीं मिल सकता, एक हमारा कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का पशु का दर्जा मिल सकता है। जैसे हमारा जो देश का जानवर जो है टाइगर है, हाँ। उसको प्रिजर्व किया जाता है। हमारे अगर पंछी में चले जाए तो मोर है, हाँ। तो वैसे प्रिजर्व होता, माता का दर्जा नहीं दिला सकता। हाँ। और इनको अच्छी तरह पता है कि इस तरह की बातें उठाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या हो जो कानूनी रूप से पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, ये बताइए कि आप जब इतनी बातें कर रहे हैं, गौ की चिंता कर रहे थे, तो इतने दिन तक, मैं बार बार राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं रोहित भाई, जानना जरूरी है जी, बता दीजिए। आप पीठाधीश बन गए, पीठाधीश बन करके आसन का, शासन का मजा ले रहे थे। हाँ। हमारे राम मंदिर जब वहां पे जब टेंट में रह रहे तब आप क्या कर रहे थे? और सुनिए, एक छोटा सा और बयान देता हूं। इन्हीं के गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी कांग्रेस के साथ मिलके और चंद्रा स्वामी के साथ मिलके राम मंदिर के आंदोलन को कमजोर करने वाली संस्था बनाए थे, रामालय ट्रस्ट, जो राम मंदिर का आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद से दूर किया जाए। कि उस पृष्ठभूमि से आते हैं ना, तो जो पृष्ठभूमि होगी, इतिहास जिसका होगा, उस तरह से काम करेगा। ये सनातन विरोधी सनातन के चोले में बैठे हुए सन्यासी नहीं है, ये सनातन की चोली में बैठे हुए कांग्रेसी और समाजवादी है। आज समाजवादी क्यों समर्थन कर रहा है? समाजवादी इसलिए समर्थन कर रहा है कि सनातन का विरोध करने वाला उनको एक मौका मिल जाए। तो यही तो बात है।
आम हिंदू यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो रहा संजय जी, गुरुदेव, बिल्कुल नहीं। एच.एस. रावत जी, आम हिंदू यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं रहे, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं भी होना ऐसे चाहिए। वो भी उस पद पर बैठे हैं, उस पदवी की तो गरिमा है ही ना, हर कोई नमन कर ही ना है ना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को भी। तो एक आम हिंदू नहीं सोच रहा कि देखिए संतों को नहाने नहीं दे रहे, वो खुद बता रहे हैं कालनेमी कौन है, और उन्होंने शंखनाद कर दिया कि एक आम हिंदू को जाग जाना चाहिए अब, और पता लगना चाहिए कौन असली है कौन नकली है। हरिशंकरानंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब गौ माता को लेकर तो हर एक, चलिए हिंदू का कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर बटाव नहीं होता, उसमें से एक बड़ा हमारा सेंटिमेंट है, इमोशन है, भाव है। और मुझे याद आता है कि 2012-13 में भी, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आप सभी संत एक साथ आए थे, बड़ी संख्या में। मैं भी वहां पर था, मैं रिपोर्टिंग वहां पर कर रहा था। लेकिन तब से लेकर अब तक 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया, केंद्र में मोदी सरकार, फिर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार, और अभी जैसे संजय राणा बता रहे थे कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम गौ, गंगा और गायत्री को भजने पूजने वाले लोग हैं, और सनातन में इनका अपना एक विशेष महत्व है जी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों की सरकारों ने गाय के लिए बहुत अच्छे जो हैं, कहते हैं कि हमारी माता या हमारे राज्य का पशु है, हमारे राज्य की जो भी है, हर चीज को करने में, इम्प्लीमेंट और एक फेस पे लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, और इसके लिए कार्यरत हैं सभी सरकारें बीजेपी की, और बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट भी। मैं आज इनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, शायद अविमुक्तेश्वरानंद जी ये बात भूल गए हैं। आदरणीय प्रथम पूजनीय कृपात्री जी महाराज जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब ये आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें इंदिरा गांधी ने बात कमिट करी थी कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं ये गोकशी और ये जो एक्सपोर्ट होता है सबको बंद करवा दूंगी। बावजूद इसके, क्योंकि इनकी तो कथनी और करनी शुरू से ही बिल्कुल डिफर रही है, और अपने उस पद्धति पे चलते आए, क्या कभी इन्होंने इस बात पे, कभी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर ये सवाल उठाया? कभी उनको ये कृपात्री जी महाराज के को दिए हुए वचनों को इन्होंने याद दिलाया? आज शुरू से ही ये कांग्रेस की जो एक पद्धति है उसको ये फॉलो करते आए हैं। क्या आप और क्या आपसे पूर्वार्ध इस पीठ पे बैठे हुए शंकराचार्य जी ने नहीं किया ये सब? आपने क्या क्या नहीं किया देश को डिग्रेड करने के लिए? मेरे को तो बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या है आपके इस पीठ में जो आप एक ही प्रचलन के साथ एक ही चीज को लेकर चल रहे हैं। बा मुश्किल तो हम सनातनी और हिंदुओं को मौका मिला एकजुट होने का, जब से ये मोदी की सरकार आई, जब से यूपी के अंदर बाबा की सरकार आई। गुरुदेव, मैं आपसे एक सवाल, क्योंकि मैं जानता हूं आप भी कुछ लिमिटेड वक्त के लिए मेरे साथ हैं यहाँ पर अभी। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे प्रवक्ता बैठे हैं दुबे जी, वो अपनी शिखा भी दिखा रहे थे, तो क्या जो हिंदू बीजेपी को वोट कर रहे हैं, मोदी जी को वोट कर रहे हैं, योगी जी को वोट कर रहे हैं, अगर वो अखिलेश जी को वोट करे तो वो हिंदू नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको आज एक चीज बताता हूं, आज का वोटर दुबे जी बड़ा जागरूक है, और इसका जीवत ज्वलंत उदाहरण अभी हमारे बिहार के वोटरों ने दिया है। उन्होंने ये बात समझा दी, ये बात कह दी कि आप इस तरीके के कितने प्रपंच कर लें, कितनी अपनी चोटियां दिखा लें, कितना आप भारी आवरण दिखा लें, वो चलने वाला नहीं है। ये तो इन्हें एक मौका मिल गया, और वो भी किसने मौका दिया? हमारे शीर्ष धर्माचार्यों ने इनको एक मौका दे दिया है, और इस बात के लिए ये फूले नहीं समा रहे हैं कि हम इसको मुद्दे को भुना लेंगे। ऐसा होगा नहीं। जनता जागरूक है, और जनता इस बात को समझती है कि कौन कालनेमी है और कौन जो है साधु है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति ने एक इतनी बड़ी पार्टी को, राहुल गांधी जी ने तो डबो दिया, आज उनका पूरे देश के अंदर क्या रह गया? बावजूद इसके आप इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, और ऐसी डूबती नैया के साथ आप सपोर्ट में चले जा रहे हैं। अरे भैया, आपका भी वही हश्र कर देंगे जो उन्होंने खुद स्वयं से अपना किया है। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश को ना तो बटने दें ना कटने दें। ये जो हमें नारा मिला है ना मोदी जी से, अरे योगी जी से, अरे भैया, इतने बड़े पीठ पे बैठे हुए व्यक्ति और आज जो काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ले आए हैं। ठीक है, आप ये देखिए ना, यूपी के अंदर आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। यूपी के अंदर आज जो वो गुंडाई हुआ करती थी, आज वो नहीं है। आज कुछ भी करने से पहले व्यक्ति 2 बार सोचता है, अरे भैया योगी की सरकार है, बाबा का बुलडोजर आएगा और हमें नेस्तनाबूद कर देगा। आज लोगों के दिमाग में ये लॉ डर एंड ऑर्डर है। की व्यवस्था मजबूत रही तो हर कोई चाहता है, लेकिन मेरे को जानकारी मिली है आचार्य योगीराज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के, शंकराचार्य जी के। योगी जी, मैं आपको नमस्ते करता हूं। आचार्य जी, प्लीज आप मुझे बता दीजिए, आज जो अल्टीमेटम दिया है अभी इस डिबेट में, हर कोई कह रहा है कि कानून तो है ही गौ रक्षा को लेकर, अब गौ रक्षा को गौ माता, मैं तो उसको माता ही कहता हूं, अब उनको राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अल्टीमेटम देना, ये तरीका ठीक है? देखिए, गौ माता को राज्य माता घोषित करना होगा।
क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा हाँ कांग्रेस जैसे की हम सरकारें सनातनी जहाँ हिंदू हैं, जाए वहां पे भी हमारे घोषित घर के करवा अंदर दीजिए ना, पहली वहां पे भी रोटी- एक आंदोलन कर हमारे दीजिए। घर के अंदर पहली कहा रोटी कि कहा है कि शंकराचार्य मैं तो नहीं कह रहा हूँ राष्ट्र माता घोषित करा दीजिए, राज्य का क्या करना है, राष्ट्र माता राष्ट्रमाता करवा तो दीजिए। घोषित हो ही जाएगा, वो समय है थोड़ा उसमें। हाँ। लेकिन कभी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की जो सरकारें हैं, आप केरल में जाके देखें ना कितनी गोकशी होती है। अब एक बार जाइए तो सही वहां पे आप आंदोलन नहीं करेंगे, आप आंदोलन वहां करेंगे जहां आपको मौका मिल गया है। ये क्या तरीका है? आचार्य जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने साउथ में जाके विरोध किया? आ रहा हूं संजय जी, कभी संजय जी एक coming to you। आपने एक वक्तव्य दिलवाया क्या आपने? गाय गो गायत्री को पूजने वाले लोग हैं हम। आज हम बट गए सिर्फ एक वक्तव्य के कारण, एक अहम के कारण। मैं तो आचार्य जी निवेदन करूंगा कि तीसरे शंकराचार्य जी से भी आप निवेदन कर अपने को स्वीकृति करवा दें। जो बिखर रहे हैं हम, एक बार फिर तैयार हो जाए। योगी राज जी, हमारी गौ माता सुरक्षित हो, हमारी गौ माता संरक्षित हो, इसके लिए योगी जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना चाहिए। नहीं, ये सब हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं ये दर्जा मिले, लेकिन ये 40 दिन का समय दिया है जगतगुरु शंकराचार्य जी ने, 40 दिन का वक्त दिया है। 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करें। अरे महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने घोषित किया कि नहीं किया? क्या दिक्कत है करने में? भारतीय जनता पार्टी की वो गठबंधन की सरकार है, एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने वहां राज्य माता घोषित किया कि नहीं किया? तो जैसे महाराष्ट्र ने किया वैसे उत्तर प्रदेश करे। तो ठीक है ना योगीराज जी, हिंदू आपकी हृदय मांग को बिल्कुल बंद ठीक है। है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सब कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी, पूजनीय शंकराचार्य जी, जो जिनका रुख आप रख रहे हैं, वो योगी को औरंगजेब भी कह रहे हैं, बाबर भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं योगी जी को पीठाधीश्वर मानता ही नहीं। ये ठीक है क्या योगीराज जी? दूसरे पीठाधीश्वर जवाब ले लेते हैं एक बार। अंग्रेजों ने मंदिर तोड़ा, मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा, उनको अकबर महाराज अंग्रेजों पे, मुसलमानों पे और पूर्वाग्रह में क्यों जा रहे हैं आप? प्रेजेंट की बात कीजिए ना, प्रेजेंट इज गुड, फ्यूचर इज डेफिनेटली गुड। जो काशी विश्वनाथ मंदिर में 150 मंदिर तोड़ेगा, वो औरंगजेब कहा जाएगा, वो बाबर कहा जाएगा, वो हुमायूं कहा जाएगा। फिर आपने जवाब दे दिया कि आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या कर रहे हैं? भाई आप नमन है, कैसे प्रवक्ता हैं आप? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ गुरुदेव, मैं ये सोच रहा हूँ कि दो सनातन के पुरोधा आपस में इस तरीके से बात कर रहे हैं कि दुबे जी का सर नीचे हो गया, दुबे जी का सर नीचे हो गया कि दो पुरोधा ऐसी बातें कर रहे हैं, इसलिए दुबे जी नीचे देख रहे हैं। निवेदन है, देखिए बड़ी मुश्किल से हमें मोदी की सरकार में वो मौका मिला, वरना हम दबते आए थे। ठीक है योगीराज जी, आपको योगी आदित्यनाथ से कितनी उम्मीद है कि आपकी मांग मानी जाएगी? उसके ऊपर एक वक्तव्य नहीं ठीक है, इस शो में इतना ही। 5 की पड़ताल में वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, बहुत धन्यवाद। 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।